सच्चाई यही है कि आखिरकार आप कुछ भी चाह लो, आपको मिलना वही है जो यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि इस दुनिया में आपके हाथों में क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? किसी एग्जाम में आप कितना भी पढ़ लो, मार्क्स उतने ही आने हैं जितना आना होगा, जितना इस यूनिवर्स को मंजूर होगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे कम पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स आपके डबल आते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि आपसे डबल पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका मार्क्स आपसे ज्यादा आएगा, लेकिन आपका मार्क्स ज्यादा आता है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जॉब होना है या नहीं, ये आपके ट्राई पर निर्भर करता है, लेकिन आखिरकार होना वही है जो कि इस ब्रह्मांड को मंजूर होगा। हम चाहे कुछ भी चाहे अपनी जिंदगी में, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमारे हाथों में नहीं है और ना कभी हो सकता है। कंट्रोल एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। एक बहुत ही वियर्ड बात कह रहा हूँ, इसको लिटरली मत लेना, आपको शायद डिस्टर्बिंग लग सकता है ये, लेकिन इसके बारे में आप डीप थिंक कर सकते हो। और वो ये है, एक माँ है जो अपने बच्चे को बहुत प्यार से बड़ा की, इतने साल हर सेकंड उसका केयर की। वो बच्चा बड़ा होकर 15 साल का हो जाता है और एक बार स्कूल में अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाता है। रास्ते में उसकी बस पलट जाती है और वो बच्चा मर जाता है। तो इस सिचुएशन में आखिर लाइफ ने उस माँ को क्या वैल्यू प्रोवाइड की? 15 साल की मेहनत सिर्फ 10 सेकंड में खत्म हो गई। वैसे ही एक लड़के को जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से होता है, वो अपने स्किल्स के जरिए एक $multi-million बिजनेस खड़ा कर देता है। फैमिली में सब खुश हो जाते हैं और सब हैप्पी होते हैं। फिर रैंडमली एक दिन उसको अपने एक यूएसए के क्लाइंट से मिलना होता है। वो यूएसए के लिए टेक ऑफ करता है अपने प्राइवेट जेट में, लेकिन ओशन के ऊपर उसका फ्लाइट क्रैश कर जाता है और वो मर जाता है। तो इस सिचुएशन में लाइफ ने उस लड़के को क्या वैल्यू प्रोवाइड किया? ऐसे सिचुएशंस की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% होती है, लेकिन होती जरूर है। तो ओवरऑल मीनिंग यही है कि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है और उसके साइज के हिसाब से हम इतने छोटे हैं कि हमारा पैसा, पावर लार्ज स्केल में कोई मीनिंग नहीं बनाता है। एक और ऐसा रिलेटेड एग्जाम्पल है कि हर एक एरिया का, हर एक रीजन का एक बॉस होता है। तो एक इंसान एक एरिया का तो बॉस हो सकता है, लेकिन वही इंसान जब दूसरे एरिया में जाता है तो वहाँ उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। यानी अगर किसी को इस दुनिया के एक्चुअल साइज के बारे में पता है तो वो समझ जाएगा कि उसकी कोई औकात नहीं है इस ब्रह्मांड में। छोटे एरिया में कोई बाहुबली हो सकता है, पर पूरे विश्व का बाहुबली जो है वो तो वही है जिसने इस दुनिया को बनाया है। अगर कोई क्रिएटर है हमारे यूनिवर्स का, तो ऑल पावरफुल सिर्फ और सिर्फ वही है। इतने करोड़पति लोग, अरबपति लोग मंदिरों में 100 किलो सोना चढ़ाते हैं इंडिया के साउथ में, अपने विश्वास के चलते कि उनसे भी पावरफुल कोई है। भले ही वो इस सिटी के या फिर इंडिया के सो कॉल्ड मिलियनेयर या फिर बिलियनेयर हो सकते हैं, लेकिन गॉड के सामने वो एक निलियनेयर है, यानी नथिंग। कंट्रोल ओवर लाइफ इज एन इल्यूजन। जिंदगी के ऊपर आपका कंट्रोल है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो यहाँ पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपको, जो कि सदियों से दबी हुई है पुराने किताबों में, और वो वर्ड है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक कंसेप्ट है जो कि अगर आपने अपना लिया तो आप कभी जिंदगी से हार नहीं पाओगे, जिंदगी कभी आपको हरा नहीं पाएगी। और ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि 1000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि आज भी रेलेवेंट है। एक कोट है कि वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। 300 BC में मिडिल ईस्ट में सिप्रस नामक एक शहर था। उसमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट और वेल्दी ट्रेडर, एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था जीनो। पूरे मिडिल ईस्ट में वो बहुत फेमस था
और हर कोई उसके साथ, उसके स्ट्रेटेजी के साथ बिजनेस करना चाहता था। एक रैंडम डे की बात है, एक बार वो फ्यूनिशिया से पेरेनियस सफर कर रहा था सी रूट से, और तूफान में उसका बोट पलट गया और उसका सारा कार्गो डूब गया। माइंड करना, ये एक रियल स्टोरी है। वो अपने सारे एसेट्स को लेकर चलता था हमेशा। वो अपने अनसिंकेबल शिप में अपना बहुत सारा कार्गो ले जा रहा था और सारा कार्गो डूब गया और उसने अपना जिंदगी भर का कमाया हुआ सोना सारा का सारा खो दिया। एक सेकंड ने हजारों दिन की मेहनत को खत्म कर दिया। उस सिंगल इवेंट के चलते, एक ऐसा इवेंट जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था, उसके चलते सब कुछ खत्म। एक बहुत ही अमीर इंसान 1 मिनट में एक गरीब इंसान में बदल गया। अगर जीनो के जगह आप होते तो आप क्या करते? आप कैसे रिएक्ट करते? आपके जिंदगी का सारा मेहनत 1 सेकंड में फ्लश हो जाता तो, और वो भी इस प्रकृति के चलते। 99.99% लोग इस सिचुएशन में लाइफ को कोसेंगे और गाली देंगे, लेकिन जीनो, जिनको कि फादर ऑफ स्टोइसिज्म कहा जाता है, उसके लिए ये हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जीनो को फादर ऑफ स्टोइसिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया था कि ऑल्दो हमारे जीवन में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, इसका ज्यादा कंट्रोल नहीं है हमारे पास, लेकिन कोई भी घटना होने के बाद वो हमें कैसे अफेक्ट करती है, असर कैसे डालती है, कहीं ना कहीं ये हमारे हाथों में होता है। और इसी पावर को हमें फुल पोटेंशियल पे यूज करना चाहिए। जीनो के साथ जब ये हुआ तब वो पूरी तरह से काम था। वो अपने लाइफ बोट पे वापस शहर गया और कुछ ही सालों में अपना एम्पायर जितना बड़ा था, जितने एसेट्स थे, उसका डबल एसेट्स को उसने फिर से हासिल कर लिया अपने मेहनत के दम पर। स्टोइसिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके साथ होता है और उससे जो नेगेटिव इमोशन निकलता है, उस इमोशन को राइड करने के बदले, उस घटना पे रिएक्ट करने के बदले, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए और दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। इस दुनिया में हर इंसान का अलग अलग अनुभव होता है और अलग अलग माइंडसेट होता है और अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी सुनसान जगह जा रहे हो तो वो आपको सुनसान लग सकता है, आपको डर लग सकता है, लेकिन उधर ही कई 2-3-4 घर आपको देखने मिल जाएंगे उस एरिया में जिस घर में लोग रहते हैं। तो उन घरों के लोगों के लिए वो जगह लोकल है, जिससे वो फेमिलियर है, ना कि सुनसान और डरावना जो कि आपके लिए है, क्योंकि आप उस जगह से परिचित नहीं हो। वो प्लेस तो एक ही है, लेकिन इंसान के दिमाग के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन होने के चलते, अलग अलग पर्सपेक्टिव होने के चलते अलग अलग अनुभव होते हैं। मार्कस ऑरेलियस नाम का एक इंसान था जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक था। वो भी एक स्टोइक था, वो एक रोमन एम्पायर था। अगर आप हमारे वर्ल्ड को एनालाइज करो तो हमारा वर्ल्ड फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड टर्न्स है। बारिश का एग्जांपल लेते हैं, और रेन एक ऐसी चीज है जो हम एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। बारिश हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे धरती के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आप शहर से दूर बाहर हो और बारिश शुरू हो जाए तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन क्या आप बारिश को कंट्रोल कर सकते हो? किसी भी हाल में नहीं। बारिश किसी के भी हाथ में नहीं है। बारिश अनअवॉइडेबल है, उसे हम चाह कर भी नहीं रोक सकते। आप रेन से नहीं जीत सकते। बारिश भले ही आती है लेकिन वो बरस कर चली जाती है। तो स्टोइसिज्म का प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको हमेशा वर्स्ट को सोच कर चलना चाहिए। एवरीथिंग बैड that can happen may happen, ऐसा मान कर चलना चाहिए। किसी भी सिचुएशन के वर्स्ट आउटकम को पिक्चर करो और वो हो सकता है
ये मान के जियो। इससे क्या होगा कि अगर वो नेगेटिव चीज नहीं होगी तो आपको छोटी छोटी चीजों से खुशी होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप कॉन्शियस रहोगे कि आज मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, ये वर्स्ट पिक्चर लेके चलोगे तो आप हमेशा कॉन्शियस रहोगे कि मुझे अच्छे से कॉन्शियसली चलाना होगा, नहीं तो दुर्घटना 1 सेकंड दूर है। एवरीथिंग बैड दैट कैन हैपन मे हैपन। स्टोइसिज्म जो प्रैक्टिस करते हैं वो मानते हैं कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए वो सरवाइव कर लेंगे। आजकल की दुनिया की सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोगों को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं बहुत सी चीजों में, और इसलिए वो लाइफ के एंड तक अनसेटिस्फाइड होते हैं। स्टोइसिज्म ये कहता है कि हर इंसान के अंदर एक खालीपन होता है और वो उस खालीपन को बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करता है। मतलब आप अपनी हैप्पीनेस की चाबी बाहरी चीजों को देने लगते हो। ऐसी चीजों पे आप अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट हो जाते हो जो हमेशा उल्टा जा सकती है। रिलेशनशिप्स टूट ही सकते हैं, गाड़ी खराब हो ही सकती है, सुनामी पूरे शहर को डुबा ही सकती है। एक इंट्रिंसिक वैल्यू नामक एक चीज होती है, यानी ऐसी चीजें जो एक्चुअल में वैल्यूएबल है। जैसे आपके परिवार का हर एक सदस्य, आपकी माँ, आपके पिताजी, सबका एक इंट्रिंसिक वैल्यू है आपके लाइफ में। बट वो कार या फैंसी बाइक जो आपके पास है उसका एक्सटर्नल वैल्यू है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाली चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। सच्चाई यही है कि आखिरकार आप कुछ भी चाह लो, आपको मिलने वही वाला है जो यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। ज्यादातर चीजें जो हमारे साथ होती है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। स्टोइक्स प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको आउटकम से अपने सक्सेस को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके कंट्रोल में जो है वो अगर आपने सही से किया है तो आपको उसको मानना चाहिए। जैसे एग्जाम में आखिरकार मार्क्स कितने आने हैं वो सिर्फ भगवान को पता है। मार्क्स कम आए तो इससे आप अपने आप को जज ना करो, जज इससे करो कि क्या आपने फुल एफर्ट डाला था प्रिपरेशन में। अगर आपने फुल एफर्ट डाला था तो फिर आपके कंट्रोल में जो है, जो कि इस केस में है प्रिपरेशन, उसको आपने पूरे अच्छे तरीके से किया है। तो इसी को सोचकर आपको कंटेंट रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर आप मेहनत करते रहे तो गोल एक न एक दिन पूरा होगा ही। इसलिए आपके हाथों में जो है उसको आपको फुल पोटेंशियल में यूज करना चाहिए। जिंदगी का गोल है हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जीना, और स्टोइसिज्म हमें यही टीच करता है। एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड गेट द डोपामिन रश व्हेन द बैड डज नॉट हैपन। गेट हैप्पी विद द स्मॉल थिंग्स। अगर आप कल सुबह जगते भी हो तो आपको अपने आप को लकी मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो जगह ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल में कई लोग बिना वजह के जान गंवाए हैं, और इधर इंडिया में आप शांति से हो, सेफ हो। इस बात को आपको वैल्यू करना चाहिए। सिर्फ इसी बात के लिए आपको लकी फील करना चाहिए। आप अभी तक सरवाइव किए हो, आप जिंदा हो। That's amazing.